जय माता दी, जय श्री राम। मेरे सनातनी भाई बहनों, आप सभी इस बात को भली भांति जानते हैं कि कहीं पर भी दुर्भावना फैलाने में हमें चंद सेकंड का भी समय नहीं लगता है। एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है। दुर्गंध बहुत जल्दी फैलती है और एक बुराई सभी अच्छाइयों को खत्म कर देती है। तात्पर्य क्या? मैं किस ओर बात करना चाह रहा हूं, आइए जानते हैं। वर्तमान में पूरी पीठ शंकराचार्य जगत गुरु स्वामी निश्चलानंद सरस्वती महाराज जी ने यह घोषणा कर रखी है, भारत अखंड हिंदू राष्ट्र बनेगा। बिल्कुल यह बात 100% है और इस बात को कुछ लोग समझ ही नहीं पा रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र, अखंड हिंदू राष्ट्र, ये कहने का तात्पर्य क्या है। सोच इतनी सीमित है लोगों की। बहुत कभी कभी दुख भी होता है मुझे कि हमारे हिंदू भाई बहन, हमारे भारतीय ही इन बातों को नहीं समझ पा रहे हैं। इस देश के रहवासी इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं कि वास्तव में हिंदू राष्ट्र का मतलब क्या है, क्या अर्थ है, क्या तात्पर्य है हिंदू राष्ट्र कहने से और क्यों ये होना चाहिए। है तो हिंदू राष्ट्र, लेकिन वह रूप नहीं है जो हुआ करती थी पूर्व काल में। आपको बता देना चाहता हूं, अखंड भारत सिर्फ हम जिस भारत में रहते हैं वो नहीं है। इस भारत देश में वो सभी राज्य थे जो कई सौ साल पहले विखंडित होकर, चाहे वह नेपाल बना हो, भूटान बना हो, बर्मा बना हो, बांग्लादेश बना हो, पाकिस्तान बना हो, अरब के कुछ देश बने हो, अखंड भारत का मतलब यही है। दूसरी बात, हमारे देश में लगातार विधानसभा चुनाव हो रहे हैं। अभी 2 राज्यों में चुनाव हुए, जिसमें एक हरियाणा और दूसरा जम्मू कश्मीर है। मैंने पहले ही कहा था, सत्ता तो सनातनियों की ही बनेगी, लेकिन हमारे कुछ भाई लोग इसको भी बहुत सीमित, मैंने कहा ना, सोच आपको व्यापक रखनी होगी। कुछ लोग अभी भी सोचते हैं कि जो अन्य पंथ के मानने वाले हैं वो सनातनी नहीं है। ऐसा नहीं है। पंथ कोई भी कुछ भी माने, लेकिन सनातनी तो सभी हैं और उनको एक दिन जो विशुद्ध रूप से सनातन धर्म का मार्ग है उसको अपनाना ही होगा। लोग अपने पंथ बदलने के लिए तत्पर रहेंगे जब उनको यह ज्ञात हो जाएगा कि वास्तव में सनातन धर्म के नियम कानून, उनकी परंपरा, रीति रिवाज हम लोगों को एक साथ जोड़े रखने वाली है, बांध कर रखने वाली है। हम किसी जाति, वर्ग, धर्म की बात नहीं करते।
हमारा सिर्फ एक ही धर्म है, सनातन धर्म। और सनातन धर्म, चाहे वह कोई भी कार्य करने वाला हो, किसी भी वर्ण का हो, किसी भी कर्म को करने वाला हो, उसमें कहीं पर भी ऊंच नीच का भेदभाव नहीं रखते। लेकिन कुछ सनातन विरोधी लोग मैं उनको कहता हूं जो इन मान्यताओं के विरुद्ध कार्य करते हैं, जो यह नहीं चाहते हैं कि यहाँ के जो हमारे सनातनी हिंदू भाई हैं वह एक मिलकर रहें। और इस कारण कुछ राजनीतिक दल अपने स्वार्थ पूर्ति के लिए हिंदुओं को तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, उनको जातियों में बांटने का प्रयास कर रहे हैं, उनको अलग अलग वर्गों में बांटने का, उच्च वर्ग नीच वर्ग, क्या है ये? जो कार्य अंग्रेजों ने किया था वही कार्य ये कर रहे हैं। अभी ये दोनों राज्यों के चुनाव यही हुआ, जाति की ऐसी रेखा खींची जा रही थी, लेकिन हमने कहा था जीत तो सनातनियों की होगी। पिछड़ा वर्ग, उच्च वर्ग, नीच वर्ग, ये क्या है? कुछ नहीं होना है, सिर्फ हम सनातनी हैं। और जहां तक जम्मू कश्मीर में हार जीत की बात है, तो वहां पर भी जो लोग बैठे हैं सत्ता में, सनातन धर्म का पालन करने के लिए सभी उद्यत हैं। इस देश में जो भी रहता है, अरे सारी दुनिया मान रही है, देश विदेश में लोग राम और कृष्ण की पूजा कर रहे हैं, बड़े बड़े मंदिर बन रहे हैं, माता रानी की जो है मंदिर स्थापना हो रही है, नवरात्र के 9 दिन के व्रत किए जा रहे हैं, रामनवमी मनाया जा रहा है। अरे डूब मरने वाली बात है। और यहाँ के हमारे कुछ सनातनी हिंदू भाई बहन लोगों में से कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने स्वार्थ पूर्ति के लिए कुछ पंथ को अपनाने के लिए इस प्रकार के कार्य कर रहे हैं कि उनकी महत्ता बनी रहे। बिल्कुल गलत है ये। हरियाणा चुनाव एक जिस प्रकार से उसमें वातावरण तैयार किया गया था जातियों के अनुसार से, उसको करारा जवाब दिया है। मैं फिर से कहता हूं, मेरे सनातनी भाई बहनों, किसी भी प्रकार से इन राजनीतिक दलों के बहकावे में ना आए। हमारा सनातन धर्म समाज प्रमुख है। जो भी सनातन हिंदू समाज के खिलाफ कार्य करेगा, कोई पार्टी हो, कोई दल हो, कोई राजनीतिक दल हो, कोई नेता हो, हमको मतलब नहीं है। जो हमारे वेदों पुराणों, हमारे सनातन धर्म के ग्रंथ, हमारे देवी देवताओं के ऊपर उंगली उठाएगा, अवश्य मानकर चलिए खत्म होंगे ऐसे लोग। पुनः मैं ताकीद कर रहा हूं और इसलिए आपसे पुनः अनुरोध करता हूं मैं कि सनातन धर्म का पालन करें और हमारा यह देश अवश्य ही पूरे विश्व पर राज करेगा। परिस्थितियां बन रही हैं, हमारे आसपास क्या हो रहा है, हमारे देश के आसपास लगे जो देश हैं उनमें क्या वातावरण बना हुआ है, सब भली भांति जानते हैं। हमारी भारत माँ, हमारी भारत भूमि पूरी दुनिया को नियंत्रण में करने का क्षमता रखती है और हम नेतृत्व करेंगे पूरे देश। सारे विदेशों का नेतृत्व करने वाला देश भारत देश होगा। आप सभी को पुनः बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय माता दी, जय सिया राम।